हफ्ते एक ट्रक रिफाइंड ऑयल से भरा हुआ जो खाने वाला तेल होता है, एडिबल ऑयल, वो अजमेर दिल्ली हाईवे पे पलट गया। करीब करीब उसकी लागत 40 लाख रुपए का सामान था, जो एक बिजनेस ओनर, एक ट्रेडर का था जो बिजनेस करता था। तो उसको 40 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो गया, क्योंकि डैमेज पूरा था, पूरा का पूरा जो तेल था वो फैल गया। तो न जाने इसी तरीके से हमारे कितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो भी हमारे छोटे बड़े व्यापारी हैं, उनको आमतौर पे नुकसान हो जाता है बिजनेस में जब ऐसा कोई सामान या ऐसे कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो उसको बचने के लिए हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। तो जैसे ही ये रमेश जी के साथ ये घटना घटी थी, तो उन्होंने के पास भी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो जिसमें कि वो टोटल लॉस पे जैसे ये 40 लाख का था तो उनका कवर हो गया था। तो ये अब ये है कि फाइनेंशियल लॉस से वो 40 लाख के उससे वो बच गए हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। तो इसी चीज के जानने के लिए आज हम बात करेंगे कि मरीन इंश्योरेंस क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है शानू एलुवालिया और आज हम मरीन इंश्योरेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? मरीन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है कि मान लीजिए आप कहीं चेन्नई में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं और आप कोई बिजनेस, या तो आप कोई ट्रेडर है या बिजनेस या आप कोई मैन्युफैक्चरर है। मैं एग्जांपल लेता हूं रमेश जी का कि वो एक ट्रेडर है। तो वो उन्होंने क्या किया, एक एडिबल ऑयल का जो टैंकर है वो उन्होंने चेन्नई से बाय किया। बाय करके वो सेल कर रहे थे, किसी को बेच रहे थे दिल्ली में। और तो वो जो ट्रक जो है वो चेन्नई से चला और दिल्ली पहुंच रहा है। तो इसके बीच में जो ट्रक के यहाँ से चलने के से लेके यहाँ तक के पहुंचने में ट्रक को या आपके शिपमेंट को, जो भी आपका चल रहा है वो कुछ भी हो सकता है। वो सामान जो है वो आप ट्रेन से भी पहुंचा सकते हैं, बाय एयर भी या बाय शिप, कैसे भी। उसके बीच में यहाँ से शुरू होने से लेके यहाँ के पहुंचने तक, अगर उस ट्रक का, मान लीजिए इस केस में ट्रक को ही मान के चलता हूँ कि ट्रक के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ट्रक पूरा का पूरा पलट जाए। उसके कारण कोई भी हो सकते हैं कि ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, वो पलट गया, या सामने किसी वजह से कोई बंदा आया तो उसने गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो वो पलट गया। या तीसरा ये होता है कि गाड़ी अगर हमारी आ रही है तो वो लूट गई। या चौथा ये है कि भाई वहां पर फ्लड आ गया, तो फ्लड आने से हमारा जो ट्रक है वो पलट गया। या दूसरा क्या है कि वहां पे अर्थक्वेक आ गया रास्ते में या रोड पे, तो पूरा का पूरा पलट गया। या अगर मान लीजिए इसी केस में हमारा जो ट्रेन से आ रहा होता है और ट्रेन की बोगी अगर वो डीरेल हो गई होती या ट्रेन पटरी से निकल गई होगी, उतर गई होती, तो इस चक्कर में हमारा जो सामान का लॉस हो जाए। या अगर हमारा जो गुड्स है वो बाय एयर आ रहा होगा, बाय एरोप्लेन आ रहा है, तो इस केस में जिस भी तरीके से अगर लॉस हो जाए वो कंप्लीट 100% कवर होता है। ये होता है मरीन इंश्योरेंस। कितने तरह के होते हैं मरीन इंश्योरेंस? होते हैं बेसिकली हमारे 3 तरह के, हम बात करेंगे। तो मरीन इंश्योरेंस 3 तरह के में क्या होता है? पहला मरीन इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं सिंगल ट्रांजिट मरीन इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस में क्या होता है, सिंगल ट्रांजिट में आपका एक ट्रक है, जो मान लीजिए मैं इसी को मान के एग्जांपल लेता हूं कि चेन्नई से ट्रक चला, आपने दिल्ली के लिए आ रहा है। और आपने जो सिंगल ट्रांजिट में मतलब क्या होता है कि जो पॉलिसी एक बार में एक ही बिल को कवर करती है और वो खत्म हो जाती है। तो उसमें क्या है कि आपने किसी कंपनी को बोला कि मेरी आप सिंगल पॉलिसी कर दीजिए, तो वो एक ही सिंगल पॉलिसी में क्या होगा, आपका एक ही ट्रक, एक ही इनवॉइस आपका कवर होता है। जैसे ही आपका जो मटेरियल है वो चेन्नई से मान लीजिए दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली पहुंचने के बाद जब सुरक्षित पहुंच जाता है तो वो पॉलिसी वहां पर खत्म हो जाती है। दूसरा हम बात करेंगे ओपन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ओपन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, हमारा 365 ईयर, साल, पूरे साल कवर की पॉलिसी होती है, जिसमें हमारे सारे मल्टीपल शिपमेंट, जो हम अपना जो शिपमेंट है हम उसे खरीद रहे हैं या उसे सेल कर रहे हैं, वो 365 डेज और 24 घंटे कवर होता है। तो मान लीजिए, जब मैं एग्जांपल रमेश जी का लेता हूं, रमेश जी साल में 50 करोड़ का बिजनेस करते हैं, टर्नओवर उनका करीब करीब 50 करोड़ का है। तो वो जो भी मटेरियल बाय कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस बाहर से, मैं एग्जांपल या विद इन इंडिया की बात कर रहा हूं, तो कहीं से भी वो मटेरियल बाय करें या कहीं भी मटेरियल वो बेचे, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो भी उसको 100% कवरेज मिलता है। तो उसमें उन्हें क्या करना पड़ता है ओपन मरीन पॉलिसी में, कि बेसिकली जब भी वो शिपमेंट कर रहे हैं तो उनकी अगर पॉलिसी पोर्टल बेस्ड पॉलिसी है, हर महीने या हर 2 महीने में उन्हें मरीन डिक्लेरेशन देनी पड़ रही है कि जो हमने ट्रक को जो सेल किया या हमने परचेज किया, तो वो हमें कंपनी को मंथली बेसिस पे या 2 मंथली में, तो हम इसमें कवर करते हैं। और हम तीसरी जो पॉलिसी होती है वो होती है स्टॉप मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टॉप मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें कि आप का जो सामान जो हमने बाय किया और जो बेचा, वो हम
तो कवर होता ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो परचेज है वो बिल्कुल फ्री कर देती है। मान लीजिए कि आपने कोई ट्रक खरीदा, 40 लाख रुपए का आपने उसे बाय किया और फिर आपने उसे प्रॉफिट में, अगर आप ट्रेडर है और आपने उसे 50 लाख में बेच दिया, तो आपका जो आपने जो खरीदा है, खरीदने का जो प्रीमियम है वो आपका कंप्लीटली चार्ज नहीं होता है। तो ये होती है स्टॉक पॉलिसी। स्टॉक पॉलिसी में काफी हम डिटेल में इसका तीनों का वीडियो बनाएंगे अलग अलग। दूसरा हम बात करते हैं कि ये पॉलिसी कौन बाय कर सकता है। कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, वो आदमी, हर आदमी ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई खुदरा सामान, आप एक शॉप चलाते हो और आपका मटेरियल अच्छा बल्क में आता है, मटेरियल आपका किसी बड़े शहर से, जहां से क्या है कि कोई बंदा मेरठ में रहता है और वो दिल्ली से मटेरियल बाय कर रहा है, तो उसने ऑनलाइन तो पेमेंट कर दी। अब वहां से जो सेलर है जिसने बाय कर लिया, तो उसने तो ट्रक पे तो सामान लाद दिया, लेकिन उसने कहा कि भैया ट्रांसपोर्टर तेरा तो जिम्मेदारी भी तेरी, या ट्रांसपोर्टर मेरा तो जिम्मेदारी आपकी। तो उस केस में हमको लगता है कि जो कोई बंदे वहां पे, जहां जिम्मेदारी की बात आती है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये 100% फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। दिल्ली से मेरठ की तरफ अगर आ रहा है, तो खुदा ना खास्ता मान लो दंगों में भी फंस गया या किसी भी तरीके से वो पलट गया, या आपके शिपमेंट को, जो भी आपका आ रहा है मटेरियल को हानि पहुंचती किसी भी तरीके से, तो आपको 100% फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो मुझे लगता है कि सभी के लिए लेना चाहिए और सभी को ये फायदा बता। तो दूसरी चीज हम इस बारे में हम बात करेंगे कि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ये मरीन इंश्योरेंस, सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम किससे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। एजेंट या ब्रोकर, उसको नॉलेज है या नहीं है कि उसने कभी क्लेम सेटल कराया है या नहीं, या कैसे किस तरीके से वो हमें डील कर रहा है, सर्विस उसकी पुरानी हिस्ट्री कैसी है, वो उसको क्या नॉलेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है पॉलिसी लेते टाइम इसमें मरीन इंश्योरेंस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो पॉलिसी बाय कर रहा है, तो किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमको कस्टमाइज पॉलिसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दूसरा, जब क्लेम आ रहा है तो हमारे को वो सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट के टाइम में हम उसको एग्जैक्ट नॉलेज है कि क्या पेपर वर्क, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ताकि क्लेम आराम से सेटल हो जाए। तो इस चीज के बारे में जिनको या ब्रोकर को नॉलेज है। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी थिंकिंग क्या है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन जब क्लेम आता है तो वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है। ये देखने के लिए बहुत ज्यादा, ये नहीं कि कोई क्लेम पास करने में प्रॉब्लम, लेकिन उस रिजिडनेस की वजह से हमें क्लेम को प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम और डिले लग जाता है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी हो वो बहुत स्मूथली हमारे को क्लेम सेटल करने में ध्यान दे। दूसरा, अब एक फैक्टर है पर बॉटम लिमिट। पर बॉटम लिमिट क्या होती है कि जो हमारी गाड़ी है, जो भी हमारा बिल है, वो एग्जैक्टली हमारा कितने अमाउंट का है, वो हमारा पॉलिसी में कवर है या नहीं। मैं समझाता हूँ एक उदाहरण के तौर पर। जैसे आमतौर पर मैं रमेश जी की बात करता हूँ कि रमेश जी का एडिबल ऑयल का, रिफाइंड ऑयल का बिजनेस है। तो क्या है कि उनको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो भी उनका शिप पॉलिसी, अगर उन्होंने मरीन पॉलिसी, ओपन मरीन या स्टॉक पॉलिसी ले रखी है, तो उसमें जो उनकी पर बॉटम लिमिट है वो कितनी मेंशन है। पर बॉटम लिमिट से ये है कि उनका जो बिल है, बिल की जो वैल्यू है मैक्सिमम, मान लीजिए मैं कहता हूँ, जैसे अभी हाल ही में महंगाई में तेल बहुत महंगे हो गए थे, कहीं कहीं 250 रुपए या 200 रुपए लीटर तक जा रहे थे। जो उनका जो मैक्सिमम बिल, जो आमतौर पर 50 लाख की या 60 लाख का बिल जा रहा था, वो 80 लाख तक चला जा रहा था। यानी कि एक जो शिपमेंट है उसकी वैल्यू वो होती है पर बॉटम लिमिट, वो हमारी पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। तो उस केस में रमेश जी में क्या था कि अगर उनकी पर बॉटम लिमिट अगर पॉलिसी में अमाउंट के से नीचे है, तो वहां पर दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दोबारा से बताऊंगा, उनका बिल मान लीजिए कि मैक्सिमम जो बिल है वो 80 लाख तक का जा रहा है। ठीक है, मतलब एक बार जो वो बिल इशू कर रहे हैं, चाहे वो या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जो बिल है का जो अमाउंट है वो 80 लाख है, और जो पॉलिसी में पर बॉटम लिमिट का जो मेंशन है वो 60 लाख है, 60 लाख है। तो ये प्रॉब्लम खतरे की घंटी है, क्योंकि क्या है कि पॉलिसी में साफ लिखा है कि पर हम भैया सिर्फ 60 लाख तक कवर करेंगे, उससे ऊपर का नहीं करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चलो मान लो कि हम 60 लाख तक तो मिलेगा नहीं। ये है कि एक बिल पे, एक बार में, एक शिपमेंट में सिर्फ आपको 60 लाख तक का कवर है। आपकी लिमिट 60 है। अगर आपका 60 लाख से ऊपर का बिल जा रहा है तो फिर आपको कवर नहीं होगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जब आप पॉलिसी बाय करें तो उससे जरूर पूछे, भैया हमारी पर बॉटम लिमिट इतनी है, हमारा जो मैक्सिमम बिल जाने वाला है वो करीब करीब हमारा, सर मैक्सिमम जो बिल की रेंज है वो हमारी 80 to 90 लाख है।
तो ये हमको सेफ साइड उसका 10% और 20% जरूर लिख के, मतलब मान लीजिए कि इस केस में जैसे रमेश जी को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 1 करोड़ की पर बॉटम लिमिट ले लें, तो और लेकर के फिर वो उस पॉलिसी को चले। तो ये एक फैक्टर है, इस चीज में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मरीन इंश्योरेंस में क्लेम सेटल कैसे किया जाएगा। मैं बात करता हूं, हम एक जनरल, अगर हमारी सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी हो या ओपन मरीन या स्टॉप, उसका तरीका यही है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं। पहला, अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर हो जाए, एक्सीडेंट अगर मान लीजिए हो गया, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जैसे रमेश जी की जरूरत है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। रमेश जी ने तुरंत सबसे पहले क्या किया, इंश्योरेंस एजेंट को, ब्रोकर को हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे घटना घट गई, शानू जी अब बताइए क्या करना है। तो हमने क्या किया, तुरंत हमने कंपनी को इन्फॉर्म किया और कंपनी को कहा कि सर यहाँ पर एक क्लेम अराइज हुआ है, ये पॉलिसी के ऊपर आप एक सर्वेयर अपॉइंट कर दीजिए। कंपनी ने एक सर्वेयर अपॉइंट किया। सर्वेयर की जिम्मेदारी ये होती है कि जल्द से जल्द वो वहां पहुंच के स्पॉट सर्वे करता है। स्पॉट सर्वे स्पॉट सर्वे से मतलब ये होता है कि वहां पे मौजूद, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उस जगह जाता है और वहां पे सारी फोटोज गैदर करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि एक्सीडेंट का सही कारण क्या रहा, और वहां पे ट्रांसपोर्टर से या ड्राइवर से मिलता है और जगह बेसिकली वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है कि क्या कारण रहा इस एक्सीडेंट को लेके। तो वहां से वो अपनी फोटोज वीडियोस बना के गैदर करता है और गैदर करके फिर वो 1 हफ्ते बाद हमें इंश्योर्ड को, जिसने पॉलिसी बाय किया होता है, अलॉन्ग साथ से साथ जो एजेंट और ब्रोकर होता है, उसको एक डॉक्यूमेंट्स की शीट मेल करके बताता है कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो होता है, एक हमें उसमें मॉनिटरी क्लेम एक लेटर हमें देना होता है, कि एक हम लेटर लिख के देते हैं ट्रांसपोर्टर को कि भाई हमारे साथ ये घटना घट गई, तो आप हमारे को इस बारे में ब्यौरा दें। तो एक लेटर की कॉपी होती है। दूसरा, हमें एक ट्रांसपोर्टर से लेटर लेना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओरिजिनल लेटर लेना होता है, जिसमें ये ट्रांसपोर्टर हमें बताता है कि भाई कैसे घटना घट गई, कि क्या हो गया आपके साथ, कैसे परेशानी हो गई, क्या ये सब चीज का पूरा ब्यौरा देता है। तीसरा, हमारे पास ईवे बिल की कॉपी होती है, इनवॉइस की कॉपी होती है, बिल्टी की कॉपी होती है, और साथ ही साथ हम क्लेम बिल होता है। जैसे रमेश जी का था 40 लाख का पूरा, तो क्लेम बिल हम एक बिल जनरेट करते हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी को जनरेट करते हैं कि भाई हमारा ये टोटल जितना भी हमारा सेम रेट पे जितने का हमारा बिल होता है विद जीएसटी, क्योंकि इंश्योरेंस में विद जीएसटी कवर किया जाता है। तीसरा जो होता है वो, अगर इसी सेकंड अगर हम केस लेते हैं, इन केस ऑफ थेफ्ट अगर हम बात करें, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं। इसमें हमें एक और रिपोर्ट लग जाती है कि ये कोर्ट से एक फाइनल रिपोर्ट लेनी पड़ती है। जैसे कि हर इंश्योरेंस में इंडिया में होता है कि अगर हमारा सामान चोरी हो गया, रास्ते से जैसे आ रहा था, किसी ट्रक से, मान लीजिए उसमें 500 बॉक्स या 50 बॉक्स चोरी हो गए, पहुंचने में पता चला, तो क्या होता है, एफआईआर मैंडेटरी होती है किसी भी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस के क्लेम के लिए। तो वहां पर क्या होगा कि जब आप कोर्ट से आपको फाइनल रिपोर्ट लेनी होगी, जिसमें ये मेंशन होता है कि भाई हाँ, ये पुलिस ने ट्रैक किया और हमें ये सामान नहीं मिला, तो ये रिपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मरीन इंश्योरेंस क्यों इतना जरूरी है, और रमेश जी ने कैसे अपने 40 लाख रुपए अपने बचाए, अपने फाइनेंशियल लॉस को रिकवर कर किया, अगर उन्होंने, जैसे कि उन्होंने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। आगे हम के वीडियो में हम यही बात करेंगे डिटेल्ड में कि मरीन इंश्योरेंस बाय कैसे करना है, और मरीन इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे चार्ज किया जाता है, मरीन इंश्योरेंस हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। सीरीज को फॉलो करें मरीन इंश्योरेंस की, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।